नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या नज़रिया होना चाहिए पटवारी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी का। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो पटवारी में 8 विषय पूछे जाने हैं उनको लेकर आपकी क्या अप्रोच हो एवं किस हिसाब से आपको एमपी पटवारी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर उन 8 विषयों को लिख लेते हैं जिनको पटवारी परीक्षा में आपसे पूछा जाना है, जिसमें शामिल है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, तीसरा विषय है सामान्य अंग्रेजी, चौथा विषय है सामान्य गणित। फिर आपसे पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। दोस्तों, छठवां विषय आपका रहेगा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। सातवां विषय सामान्य तार्किक योग्यता। आठवां एवं नवीन विषय जो इस बार पूछा जाना है सामान्य प्रबंधन। दोस्तों, प्रबंधन को मैंने नवीन विषय इसलिए कहा क्योंकि इसको बहुत कम एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इन 8 विषयों से आपके एग्जाम में कुल 200 प्रश्न बनने हैं। दोस्तों, हर विषय से आपके 25 क्वेश्चन बनने हैं। दोस्तों, इस प्रकार से टोटल 200 क्वेश्चन आपसे एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि हम पिछले वर्ष हुए पटवारी पेपर के कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों लगभग 80% कट ऑफ पटवारी के पेपर का गया हुआ था और पिछले पेपर में आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे। उस हिसाब से यदि हम बात करें तो दोस्तों 200 क्वेश्चन का 80% होता है 160, और जो भी सीरियस विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहा होगा वो अपना टारगेट लगभग 170 से 75 क्वेश्चन 175 क्वेश्चन को टारगेट कर रहा होगा कि इतने क्वेश्चन तो उसके लिए एग्जाम में सही करके आने हैं किसी भी तरीके से। तो यह बात हुई सीरियस कैंडिडेट की। दोस्तों, अब मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। मुझे कट ऑफ से रिलेटेड चर्चा इस वीडियो में नहीं करनी। मैं सिर्फ आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी सब्जेक्ट पटवारी में पूछे जा रहे हैं, 8 विषय पटवारी में शामिल किए गए हैं, सभी विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहा है उसने कम से कम 170 क्वेश्चन सही करने का टारगेट बनाया ही होगा। और दोस्तों, 170 क्वेश्चन सही करने का मतलब होता है कि आप 8 विषयों में से कम 6 विषयों में 21 नंबर लेकर आए, जिसका मतलब होता है कुल मिलाकर आपके नंबर हैं 126, एवं 2 विषयों में कम से कम 22 प्रश्न को सही कर आए, तब कहीं जाके आप 170 नंबर को प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों, इस बात की श्योरिटी नहीं है 170 ही कट ऑफ हो जाए, हो सकता है 165 जा सकता है, 175 जा सकता है। इस बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर उद्देश्य है उन विद्यार्थियों की आंखें खोलना जो यह कहते हैं कि भाई हमारे तो 3 सब्जेक्ट बहुत मजबूत हैं। आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की मजबूती नहीं दिखानी है। जब तक आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप इस एग्जाम में अपनी सीट सुनिश्चित करने में बहुत कठिनाई का सामना करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। यदि आप अपना टारगेट 175 नंबर मानते हैं तो मानकर चलिए आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 22 क्वेश्चन सही करने होंगे। और दोस्तों, 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से आप तभी सही कर सकते हैं जब आपने उस सब्जेक्ट के एक एक पहलू पर अपनी पकड़ मजबूत बना के रखी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम आपको वास्तविकता से अवगत करा पाएं कि 1, 2 या 3 सब्जेक्ट मजबूत होने से काम नहीं चलेगा। यदि आप बोलें कि हमारा मैथ रीजनिंग अच्छा है, हम उसमें 50 में से 45 स्कोर कर लेंगे टोटल, और आप बोले हमारा इंग्लिश बिल्कुल खराब है, तो खराब सब्जेक्ट जो आपका खराब से खराब सब्जेक्ट है उसमें भी आपको कम से कम 20 नंबर लाने ही पड़ेंगे
आप उस सब्जेक्ट को इतना मजबूत करें ताकि आप उसमें कम से कम 20 नंबर या 20 क्वेश्चन सही कर पाएं। तभी आपकी संभावना पटवारी में अपना स्थान रिजर्व करने की बन सकती है। यदि कट ऑफ 170 या 170 प्लस जाता है, कट ऑफ की चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, आप अपना टारगेट सेट किए होंगे, उस टारगेट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बातें बता रहा हूं। तो ध्यान रखें दोस्तों, आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर नहीं चल सकते। आपको पटवारी के लिए सभी विषयों पर अपनी कमांड बनानी होगी ताकि आप सभी विषयों में कम से कम 21 से लेकर 23 नंबर तक स्कोर कर पाएं। और हो सके तो कुछ सब्जेक्ट जो स्कोरिंग होते हैं, जैसे कि यदि आप पर मैथ आती है, आप पर रीजनिंग आती है, तो इन सब्जेक्ट्स में आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। हिंदी जिसकी अच्छी होती है, हिंदी में भी लगभग पूरे प्रश्न सही करके आता है इंसान। इसी तरीके से आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे कर लें जिनमें आप लगभग पूरे प्रश्न सही करके आए, तब आप कुछ गुंजाइश रख सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए कि 1-2 नंबर कम ज़्यादा हुए तो भी आप अपना जो टारगेट आपने बना के रखा है इतने क्वेश्चन सही करना है, उसको अचीव कर पाएं। लेकिन शर्त यह है कि 2-4 सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए उसके लिए कि उनमें आप लगभग पूरे नंबर, 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी नहीं दोस्तों, एक आध क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तब तक तो ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बस इसी बारे में चर्चा इस वीडियो में हमें करनी थी। यदि आप किसी और विषय पर पटवारी के संबंध में हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।